चलिए फाइनल अकाउंट में 2 लेक्चर निकल चुके हैं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के, है ना, जिसमें हम लोगों ने लगभग 8 एडजस्टमेंट को समझा था। अब ये 8 एडजस्टमेंट का मतलब टोटल 8 एडजस्टमेंट ही होंगे ऐसा नहीं है, और भी एडजस्टमेंट होंगे, बट ये 8 एडजस्टमेंट पे हम 2-3 एडजस्टमेंट पे एक सवाल करेंगे। सवाल इन द सेंस न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। उस सवाल में क्या होगा, उस सवाल में ट्रायल बैलेंस होंगे। ट्रायल बैलेंस हम लोग खुद से इमेजिनरी क्रिएट करेंगे। उस ट्रायल के बाद आपके 2-3 आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसको हम अनएडजस्टेड डेटा बोलते हैं ना, जो ट्रायल के बाहर होता है उसको अनएडजस्टेड डेटा बोलते हैं, और उसी को हमको एडजस्ट करना पड़ता है। याद होगा जो अनएडजस्टेड फिगर होता है उसको हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे एडजस्ट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करके न्यूट्रलाइज करते हैं, यही ना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना। तो हमें आज आपको यही सिखाना है कि कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, लेक्चर नंबर 3 लिख, आप लोग लेक्चर नंबर लिख रहे हैं ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आज लेक्चर 3 लिखेंगे। डेट आज का जो है, क्या है डेट बता सकते हैं? आज 13 तारीख है ना। From the given trial, बातें नहीं करो, बैलेंस ऑफ AOC prepare final account for the year ended 31st March 25। ऐसा हम नोटिस कर रहे हैं कि जब हम बना रहे हैं तो आप लोग बातें कर रहे हैं। आप लोग बातें एकदम नहीं करिए, पूरा फोकस आप यहाँ पर करिए। सवाल कैसे बनाते वो भी जानना जरूरी है, समझ गए ना। तो स्केल किसी को लेना देना है, सब काम कर लो। पानी पीने वाला काम हटा लो। अब ना पानी पीना है अभी आपको, ना मोबाइल देखने हैं, ना चलाने हैं। कोई भी कॉल अगर अभी आपको आता है, कॉल रिसीव नहीं करना है। आप पीछे कैसे बैठ गए, जगह नहीं था आगे? यहाँ 2 बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ जाइए बेटा आराम से। उत्कर्ष के साथ बैठ जाओ। बैठा हुआ था कि हटाया है तुम लोग? पहले से बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, वहाँ, हाँ वहाँ बैठ सकते हैं। वो बच्चा ठीक है, ये वजह से ठीक है। हाँ ऐसा सब बच्चा अच्छा है, बट इसको आगे बैठे तो चलो। ये थोड़ा शांत बच्चा है ना, आराम से ना, प्यारा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है। चलो हम कहाँ थे? ट्रायल पे थे।
अब सुनो, तुम लोगों, वसुंधरा फोकस यहाँ पे, तुम लोगों को ये बोला गया था कि सवाल कैसे होता है। ट्रायल में क्रेडिट में क्या क्या दिखता है, डेबिट में क्या क्या दिखता है, जानते हैं आप लोग। अब सवाल हम नहीं बनाएंगे, हम सवाल बनाने में आपको हेल्प करने वाले हैं। तब तो आपको कॉन्फिडेंस है कि सवाल कैसे बनाया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। ये ट्रायल का फॉर्मेट समझ में आ रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंस और एसेट्स ये ना दिखेगा, और क्रेडिट साइड में इनकम और लायबिलिटी ये दिखेगा। अब सवाल ये है कि हम अगर यहाँ पूछते हैं, जैसे सवाल की शुरुआत करते हैं, बताइए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, क्या लिखें हम? कैपिटल लिख ले, बोलो है ना। अब बताओ कैपिटल जब लिखेंगे तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? देखो सवाल कैसे बन रहा है, सवाल को रटना नहीं है, समझना है। यहाँ कैपिटल लिख लेंगे बेटा, कितना अमाउंट ले लिया जाए? कंडीशन ये भी है कि दोनों साइड हमको इक्वल भी रखना है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ भी ले सकते हैं, बताइए कैश इन हैंड ले लेते हैं, कहाँ डाल दें, किधर? डेबिट साइड, वेरी गुड, कैश इन हैंड, कोई दिक्कत नहीं है। कैश इन हैंड कितना ले ले? 20,000 लो, कैश ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कैश एट बैंक ये कर सकते हैं 1,20,000। चलो, और प्लांट एंड मशीनरी कर दे, कितना कर दे? 3 लाख कर देते हैं। बिल्डिंग कर देते हैं 7 लाख। स्टॉक लिख लेते हैं 50,000, यहां लिखते हैं 1/4/2024। डेटर्स बोलते हैं, डेटर नहीं बोलते हैं। 70,000 डेटर्स लिख लो। और क्या लिख ले? सैलरी लिख ले, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया 20,000। परचेज 12 लाख। वेजेज 70,000। और क्या हो सकता है? स्टेशनरी 9,000। रेंट 48,000। बैड डेट्स 5,000। चलो क्रेडिट में जाओ, क्रेडिटर्स लिख लो 1,40,000। बैंक लोन 70,000 डाल दो। सेल्स लाख लिख दिए 16 लाख। ड्राइंग्स तो डेबिट में लिख रहा था, नहीं छोड़ दो। सेल्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लो 55,000, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो। अच्छा यहाँ कैलकुलेटर आएगा। ये क्या आ गया? हाँ 5 lakhs 1,40,000 70,000 16 लाख 55,000 23,65,000। डेबिट का कितना है? 20,000 1,20,000 3 लाख 7 लाख 50,000 70,000 20,000 12 लाख 70,000 9,000
48,000, 5,000, 26 लाख 12,000 माइनस 23 लाख 65,000, 247। परचेज रिटर्न 47,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000, चलो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 26,12,000। बाबा जी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका टोटल बराबर हो रहा है ना? इसका टोटल एक बार चेक कर लो, बराबर हो रहा है? इसका टोटल दोनों साइड बराबर हो रहा है ना? 5 लाख, 1,40,000, 70,000, 17,73,000, 55,000, 47,000, 15,000, 12,000, 26,12 ठीक ही है। 30,000, 1,20,000, 3 लाख, 7 लाख, 50,000, 70,000, 20,000, 12 लाख, 70,000, 9,000, 48,000, 26,12 ठीक है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। क्या हो गया बेटा? अब यहां पर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो एडजस्टमेंट का बात होगा। किसका बात होगा? stock at the end of year was valued at रुपये 1,70,000। Salary outstanding amounting to rupees 3,000। Depreciation on furniture at the rate of प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर नहीं है इसने प्लांट मशीन डाल दिए हैं।
चलो ए शिवांश, क्या बनाने के लिए बोला था? अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा? ये एडजस्टमेंट है, इसको बोलते हैं अनएडजस्टेड डेटा, इसका डबल एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या बनेगा बेटा? फिर कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। अब हम ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो एक फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएल दोनों ले लेंगे, समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, एकदम बोलिएगा, डरिएगा नहीं हमसे। हम लोग ने यहां तक ट्रेडिंग पीएल में ले लेंगे, चलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो पर हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्लीज बात नहीं करिए। कॉपी का दो साइड लेना है, एक साइड यानी एक पेज, पूरा पेज में आपका ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट जाएगा, और साइमल्टेनियसली टुगेदर हम अगले पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, यानी साथ साथ चलेंगे। आज हम लोग साथ साथ काम करेंगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तीनों एक साथ फॉर्मेट बना लेंगे। एक पेज पूरा ट्रेडिंग पीएल के लिए रखिएगा, जैसे ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, इसको बैलेंस शीट के लिए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसका बनाना है? ईओसी का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। देखो पेज का ऊपर का 8 से 10 लाइन जो है ना, वो ट्रेडिंग के लिए रख लेंगे, उसके हम लोग पीएल का काम करेंगे, साथ में चलेंगे, फॉर्मेट बनाते जाइए। ऊपर हेडिंग लिखेंगे, फिर अगला पेज में बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा वो आधा रहेगा, मतलब आधे पेज में रखिएगा, आधा पेज में वर्किंग चला सकते हैं आप लोग यहाँ पे। क्या दिक्कत है, हम एडजस्ट कर देंगे ना। ले चन्ना ये काटो, यहाँ ट्रेडिंग पीएल का एक साथ, यहाँ बैलेंस शीट, सॉरी हाँ अड़ जाएगा। ये देखिए आप लोग कभी गलती से नहीं करिएगा कि एक ही पेज में दो साइड कर दिएगा, ये एक पेज के लिए है। मेरा बोर्ड था बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा वाइड है, तो हम दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं। लगे तो देखो, जैसे ये फॉर्मेट है, एक साइड में ट्रेडिंग पीएल का देख रहे हैं और ये बैलेंस शीट का हो जाएगा, ठीक है। लीजिए बेटा, अरे बाबा फाइनल अकाउंट बनाने के कुछ हम लोग नियम समझ लेते हैं जो विद एडजस्टमेंट वाला है। हमें सबसे पहले फॉर्मेट बना लेने हैं। ट्रेडिंग पीएल का एक साथ फॉर्मेट पूरे एक पेज को कवर करने के लिए रख लेंगे, और जो नेक्स्ट पेज में जाएंगे वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए हाफ पेज काफ़ी है,
और दूसरा कि हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, अगर बैलेंस शीट के आइटम्स ज़्यादा है तो पूरा पेज उसको भी कवर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार सवाल का रिक्वायरमेंट्स रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, उसके अनुसार हमको फॉर्मेट बनाना है। बट ये ध्यान रखिएगा फॉर्मेट दोनों का साथ बनाना है। अब सर फॉर्मेट तो बना लिए, अब यहां पर सवाल बनाने के नियम, हिंदी समझ में आता है? रूल्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, किस चीज का? ऑफ फाइनल अकाउंट विद। तो नियम नंबर 1, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट इन 1 पेज टुगेदर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? साइमल्टेनियसली ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ क्या? बैलेंस शीट इन अदर पेज, हाफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो आपने कर लिया। सेकेंड जो नियम है, क्योंकि यहां तक तो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तो सवाल बनाए कहां है। सेकेंड जो नियम है, पिक द इंफॉर्मेशन ऑफ एडजस्टमेंट आइटम्स टू बी मेड अवेलेबल आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जब हम सवाल बनाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे जो इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर है। अब ट्रायल के बाहर जो इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी था, क्लोजिंग स्टॉक था, डेप्रिसिएशन था, ये था ना बेटा, तो उस इंफॉर्मेशन को करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एकदम कॉन्शियस रहना है। क्या रहना है बेटा? कॉन्शियस। सावधानी हटी क्या? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक तो है? आप समझिए बउआ, यही पॉइंट आपको परेशान कर सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। यहां पर जो हम इंफॉर्मेशन जो ट्रायल के बाहर वाला है, उसमें हमने पहले ही बताया था सतर्कता ही सक्सेस का नियम होता है। और यह ध्यान दिया था कि भैया न्यूट्रलाइज करना है, डेबल एंट्री सिस्टम को डेबिट भी और क्रेडिट दोनों इंपैक्ट डालना है, टुगेदर करना है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें हमको डेबिट और क्रेडिट ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला एडजस्टमेंट जो है क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको ट्रेडिंग में डालना है, ट्रेडिंग में डाल दो। बैलेंस शीट डालना है, बैलेंस शीट डाल दो। दूसरा इंफॉर्मेशन आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी शायद होगा, तो इसका भी 2 इंफॉर्मेशन जो है कर दो। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी जो हम पहले एडजस्टमेंट का काम करेंगे तो एडजस्टमेंट दोनों जगह साथ में काम करना है, ध्यान रखिएगा। जब एडजस्टमेंट का काम हो जाएगा फिर हम ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन, और ध्यान रखिएगा जो 5 एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं इंटरलिंक ट्रायल से रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा काम क्या करना है? ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन लेना है शुरुआत से, पिक से। मान लो पहले दिया, मान लो कैपिटल दे रहा है, तो कैपिटल उठा लो और उसको उठा के जहां डालना है डाल दो। तो मान लो कैपिटल उठा तो उसको कहां डालेंगे? ट्रेडिंग में डालेंगे कि पीएल में डालेंगे कि बैलेंस शीट डालेंगे? सीधे बैलेंस शीट में डाल दीजिए। मतलब कि जिसको जहां जाना है वहीं जाएगा। यानी बनाने का नियम है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी लाना ही है, उसके बाद आगे काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। जो जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे। मतलब कि ये आया, चलो इसको डालो, वो आया डालो इधर, ये आया उधर डालो, इधर आया, जो जहां जैसे से आया उसको उसे डालो। मतलब जर्नल से लेजर बनाते हैं ना, जर्नल से बनाते हैं। अब मतलब परचेज आया तो परचेज को परचेज अकाउंट में डालो। फिर सेल आया, फिर सेल को परचेज में नहीं डालो, सेल को कहां डाल दो?
सेल्स अकाउंट में, यानी जर्नल से लेजर में, जर्नल का सारा इंफॉर्मेशन लेजर में डालने के बाद ना बैलेंसिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं ढूंढते कि भैया परचेज का सारा इंफॉर्मेशन ढूंढ लेना है, पहले परचेज अकाउंट क्लोज कर लेंगे फिर सेल्स अकाउंट बनाएंगे, ऐसा नहीं ना करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते जाएंगे उनको उनके जगह पर हम रखते चले जाएंगे। जैसे हमने बोला था कि जर्नल में डेट मैटर करता है, जर्नल में क्या मैटर करता है, डेट, और लेजर में क्या मैटर करता है, प्लेस। क्या मैटर करता है, प्लेस। उसी प्रकार ट्रायल में जो इंफॉर्मेशन होगा उसमें डेट मैटर, बोलो ना, नहीं करेगा, प्लेस मैटर करेगा। कैपिटल उसको उसके जगह पे जहां पर उसको जाना है, सैलरी जहां जाना है जाओ, तीनों जगह उनसे कहीं जाएगा। कहां कहां से जाएगा, ट्रेडिंग या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना दिक्कत है। अब समझिए, ये नियम तो समझ गए। अब जब हम सब इंफॉर्मेशन पुट कर लेंगे, यानी पुट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब सारा इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो चौथा स्टेप में हमें निकालना है जीपी। क्या निकालना है, पांचवा स्टेप में क्या निकालना है, और छठा स्टेप में हमको बैलेंस शीट को क्या करना है, टैली नहीं तो फिर सारा सब कुछ सत्यानाश। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, अरे फॉर्मेट तो था ना मेरे पास। अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या बोला, फॉर्मेट ड्रॉ करने का। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, बोलो हाँ। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था, एडजस्टमेंट का काम करने का। चलो जाओ एडजस्टमेंट में, पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहला एडजस्टमेंट बताओ। ये एडजस्टमेंट का आइटम है, क्या है, स्टॉक एट द एंड लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है बेटा। अब इसको कहां कहां डालेंगे, किस साइड, अब बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत नहीं है, मार्किंग तुम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने फॉर्मेट बनाया ना, जाओ फॉर्मेट में। अब यहां ट्रेडिंग पीएल दिख रहा है ना, सबसे ऊपर यहां पहले बाई सेल्स लिख लेना है, क्योंकि पहले सेल्स आता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन छोड़ के यहां लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितना था, 1,70,000। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब दूसरा एसेट्स में जाएगा, यहां बाय टू नहीं लिखते, यहां लिख दो सीधे क्लोजिंग स्टॉक। नहीं समझ रहा है, चले आगे, चले आगे। अब बताइए सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, आप लोग खुद देख के बताइए। अब बताओ इसका क्या क्या करेंगे, बताए थे। सैलरी आउटस्टैंडिंग का इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा। एक तो जाइए पिछले कॉन्सेप्ट में, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में जोड़ देंगे, बोलो हाँ या ना। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग को दिखा देंगे, यही ना करना था। यानी यहां पर ये जाएगा पीएल और, चलिए जाइए फॉर्मेट में। अब देखो रुक जाओ, यहां पर मुझे देखो। अब सैलरी जो है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, हाँ, सैलरी इनडायरेक्ट सेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा। पीएल में जो भी एक्सपेंस जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हमको क्या करना है, ट्रेडिंग के लिए हम लोग 10 लाइन लेकर यहां पर आप इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। बस ऐसे बॉक्स बना लेना है, बनाइए बॉक्स। ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर में 10 लाइन लेकर बॉक्स बना लीजिए। 10 लाइन करीब में 10, 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया, यहां बॉक्स बना लिया। अब ये ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, और ये किसका पार्ट, अरे दुचारे को बोल रहा है, किसका पार्ट है ऊपर वाला, इस नीचे वाला
अब यहाँ ये बॉर्डर हो गया, अब बॉर्डर के ऊपर ट्रेडिंग, बॉर्डर के नीचे पीएल, कोई दिक्कत? अब ट्रेडिंग वाला इधर मत डालना, पीएल वाला इधर मत डाल देना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से जीपी चला जाएगा इधर, है ना? चलो अब पीएल जाएगा, पीएल में क्या यहाँ लिख दोगे, पहले लिखोगे टू सैलरीज, लिखो तो टू सैलरीज लिखो यहाँ पे। अब ये सैलरी ट्रायल से आएगा जो हमने पेड किया है, ट्रायल से आएगा जो हमने क्या किया है बेटा, पेड किया है। कितना सैलरी था? 20,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000 है। तो पहले यहां सैलरी लिखो 20,000 और इसमें करो ऐड आउटस्टैंडिंग, ये ही बकाया जुटेगा। कितना रुपया बेटा? ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 20,000 जो सैलरी है, ये सैलरी पेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और 3,000 आपने पेड नहीं किया था तो सैलरी एक्सपेंस माना जाएगा 23,000। कितना माना जाएगा? अब मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा? 23,000 दिखेगा कि 3,000 दिखेगा कि 20,000 दिखेगा? ओनली क्योंकि यही 3,000 चल रहा है अपना। चलो ये बैलेंस शीट है, यहां लिखो लायबिलिटी में सैलरीज, बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड होता है। आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपया, समझा ना? चले आगे, कितना एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने? अभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा और दूसरा चीज कोई पीछे नहीं रहेगा, साथ में चलना है। हम है लीडर, मैं क्या हूं? मैं सबसे आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे चलोगे, समझ में आ गई ना? और कोई रास्ता में रुकेगा नहीं, ना कोई हमसे भागे आगे निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अगर एडजस्टमेंट 2 पे हम रुक गए तो रुक गए, आपको भी रुकना है। किसी का हाथ कलम नहीं चलना चाहिए। अब कोई थर्ड एडजस्टमेंट नहीं करेगा, इवन तो उसको आता हो। आज मेरा दिन होगा, कल से तुम्हारा राज चलेगा, है ना? चलिए थर्ड एडजस्टमेंट देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन कितना परसेंट है? 10%। अब इसका हमको करना है वर्किंग। क्या करना है? वर्किंग करना है। हमने बोला था कि बैलेंस शीट सेकेंड पेज में, चलो आधा पेज में फॉर्मेट बनाओ, नीचे जगह दिया हुआ था, नीचे जगह छोड़ा है, पूरा जगह है। तो बैलेंस, सुनो ध्यान से, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जहां एंड हो रहा है उसके नीचे जो जगह है, वहां जगह के लेफ्ट कॉर्नर में लिखो, यहां पर वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट। नहीं समझे हम? बैलेंस पूरा पेज में ले गया है, पेंसिल यूज किया था कहाँ पे? अच्छा ये वाला, कोई बात नहीं, अगले बार से नहीं करना। यहाँ पर लिख लो वर्किंग नोट, लिख लिया वर्किंग नोट, बोलो ना हाँ। अब बउआ यहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं, परसेंटेज दे दिया, और डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है? तो ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? मतलब अभी नहीं घटा है, हमको घटाना पड़ेगा ना, बोलो हाँ है ना? तो प्लांट में से चेक करिए कितना है आपका। तो यहां पर वर्किंग नोट में 1 नंबर लिखिए, लिखिए ऐसे, डेप्रिसिएशन वर्किंग में बैलेंस शीट के नीचे वाला जगह पे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना आया? ये कर लिए। अब इसका 2 काम करना है, क्योंकि यही तो 2 काम करना है डबल एंट्री के लिए। एक तो कहां देखेगा, किस साइड, और दूसरा प्लांट मशीनरी से क्या करेंगे हम लोग? बस समझ गए, डेबिट माइनस क्रेडिट होता है ना। चलिए आगे बढ़े।
हाँ मेरे पीछे रहना बुआ, अब काफी पीछे मत रहना है, तो साथ में चलो। एक फिल्म था भूल भुलैया, नहीं साथ में चलो है कि नहीं है, तो साथ में चला तो गड़बड़ा जाएगा। कल गए कंतारा मूवी देखने, उसमें भी इसी टाइप का है कुछ कि अकेले रहिएगा तो फिर आप मर जाइएगा, साथ में रहना पड़ेगा। ये जीवन का भी नियम है, बिजनेस का भी नियम है। हेनरी फ्योल नाम के एक थ्योरिस्ट ने, एक इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया थ्योरी, इंजीनियर थे वो। हेनरी फ्योल माइनिंग इंजीनियर थे फ्रांस में। तो जिस कंपनी में थे वो कंपनी डूब रही थी, इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन था। जब इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन है उस समय वो कंपनी के एमडी बनते हैं। क्या बनते हैं? एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उस कंपनी को रिवाइव करना था। क्या करना था? रिवाइव होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाना है, डूबे हुए को निकालना है, मरे हुए को जिंदा करना, उसको रिवाइवल कहते हैं। जैसे आपने आता ना वो टैबलेट रिवाइटल, तो रिवाइटल का भी काम यही कि आप थके उके तो रिवाइटल खा लीजिए, एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं है। अब बात यह थी कि हेनरी फ्योल उस कंपनी को चलाने के लिए, सुनो ध्यान से बउआरे, हम जो भी बात बोलते हैं तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है, ये 12th में पढ़ना है टॉपिक, ध्यान रखना। तो हेनरी फ्योल उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए 14 प्रिंसिपल डेवलप करते हैं। कितना? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें एक प्रिंसिपल होता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। हम अपना इंटरेस्ट ना देखकर हम सबका इंटरेस्ट देखेंगे। अगर हम सबका इंटरेस्ट देखेंगे तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें एक और था यूनिटी ऑफ कमांड, एकता में बल है एकता, समझते यूनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, हम अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे, ग्रुप में रहेंगे तो साथ रहेंगे। साथ जीना है तो साथ मरना भी है ना। चलिए, तो डेप्रिसिएशन का हमने काम बताया कि एक तो पीएल में डेबिट हो जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट से क्या हो जाएगा बेटा? एसेट से माइनस। अब हम लोग फॉर्मेट पे आ गए हैं। कितना डेप्रिसिएशन था? बातें नहीं करिए। कितना डेप्रिसिएशन था? अब 30,000 कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग में कि पीएल में? किस साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है। डेबिट में क्यों? क्योंकि वो, लिखो यहां पर 2 में 2। यहां ब्रैकेट में लिखना WN1। WN1 का मतलब रेफर कर दिया। अब दूसरा कहां जाएंगे? किस साइड? किस साइड? वेरी गुड, ऐसे है। मेरा हाथ यहां तो लाइब्रेरी मत वर्क, तुम लोग घबराने लगा था कि लाइब्रेरी होगा क्या। अब बताओ, इसका एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे, यहां कितना लिख देंगे और लेस करेंगे। इसके पीछे का 2 लेक्चर यूट्यूब पे है, उसको देख लीजिएगा। उसको जो बच्चा आज पहला दिन आया है, मतलब कि 2 क्लास छोड़ के आया, उसको क्लास 1 क्लास 2 एकदम देख लेना कंपलसरी। इसका भी एकदम आसान लगेगा। और जो बच्चा सीधे आज ज्वाइन किया है, क्या बता रहे हैं बुझाइए नहीं रहा है। 2,70,000। कोई दिक्कत यहां पर? चलो कर लो, हो गया। चले आगे हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 4 बताइए क्या है? फर्दर। फर्दर मतलब क्या होता है? अगला, आगे। क्या है ये? बैड डेट। बैड डेट मतलब डूब गया। पहले से तो डूबा नहीं था, 48,000 रुपया। कैसा कैसा डेटा रख लेता है बताइए। ओ सॉरी सॉरी, वेरी गुड। तो रेंट, अरे क्या गलती उल्टी हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलो। पहले से कितना डूबा था? 5,000। तो 5,000 जो पहले से डूबा हुआ था, ये ट्रायल के अंदर है ना, ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? ये डेटर से माइनस हो चुका है, एडजस्ट हो गया। बट यहां जो ट्रायल के बाहर जो दिख रहा है डेटेड, सॉरी बैड डेट्स,
ये अनएडजस्टेड है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताओ बेटा कि टोटल कितना पैसा तुम्हारा डूब गया, तो बोलोगे टोटल मेरा डूबा 10,000। कितना डूबा? पहले से तो 5,000 डूबा ही था और 5,000 डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडजस्टमेंट हमको इस डेट बैड डेट का करना है ना बेटा। ए बउआ देखो ध्यान से, बैड डेट का क्या कहानी बताए थे, बताइए लक्ष्य क्या बताइए। जाओ लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर 2 में सृष्टि बताओ क्या किए थे। पीएल में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, दिखाए थे, ये समझाए भी थे। और दूसरा बैलेंस शीट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, किससे? फ्रॉम। कोई दिक्कत? सारा चीज बताया हुआ है, A to Z बताए हुए हैं, तुम लोग लेकिन बनाते नहीं हो। चलो चलिए आगे। यहां लिखिए 2 बैड डेट, पीएल में डेबिट साइड। 5,000 पहले से था, 5,000 और हो गया, टोटल हो गया 10,000। लेकिन बैलेंस शीट में डेटर से माइनस सिर्फ 5,000 करेंगे, 10,000 नहीं करेंगे। जान रहे ना कितना डेटर्स है? डेटर्स कितना है? 70,000 है ना। यहां लिखो 70,000 लेस बैड डेट्स। $65,000 नहीं नहीं, हो गया। चलिए आगे। चलिए अगला एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड रेंट क्या होता है? एडवांस एसेट की लायबिलिटी, एसेट होता है ना। तो प्रीपेड रेंट कितना है? चलो बताओ रे प्रियम, क्या क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड डालेंगे और रेंट से क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि आपने ज्यादा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट कितना है? 40। जाओ पीएल, अच्छा रेंट किधर दिखेगा? पीएल में दिखेगा ना बेटा, यहां लिखो 2 रेंट। सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। चलिए मजा आ रहा है चैप्टर में? मजा उसी को है जो लगातार तीनों क्लास को भी ज्वाइन किया है। वैष्णवी पता है बहुत गलती कर रही है। आप कल शनिवार को वैसे की थी ना, आज भी। अब उसको कैसे समझ में आएगा? आई चैप्टर अगर नहीं समझ शुरुआत में ज्वाइन किए तो सारा माथा का टेंशन हो जाएगा। ये लंबा चलने वाला चैप्टर है, समझदारी नहीं है बच्चा सब, शुरुआत में बताती है। क्या हम चले आगे? अब बताओ मुझे, क्या तुमने सारा एडजस्टमेंट का काम कर लिया? क्या उसका दोनों इंपैक्ट डाल दिया? अब तुम समझ गए हो कि आधा सवाल बना लिए। अब फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो था, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसके पहले चैप्टर पढ़े थे ना। तो ट्रायल का इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिर्फ कहाँ का इंफॉर्मेशन मिलेगा? बोलो ना हो, ट्रायल का। हमको देख के ना कोई बच्ची हंस रही है अभी। पढ़ाई पे फोकस करना है बेटा। हाँ, ट्रायल का जो इंफॉर्मेशन है तो डेबिट साइड में होगा और क्रेडिट साइड में है, दिख रहा है यहाँ पे, बोलो ना। हाँ, तो डेबिट साइड का इंफॉर्मेशन या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड, पीएल के डेबिट साइड, या बैलेंस शीट के एसेट साइड, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो ट्रायल के क्रेडिट में दिख रहा है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड या पीएल के क्रेडिट साइड या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बस इतना अगर तुम ध्यान दे दिया ना, तुमको फाइनल अकाउंट में हम पूरा श्योरली बोल रहे हैं मजा आने वाला है। मतलब एक चैप्टर ऐसा होगा जिसे मतलब कि इतना अच्छा, जैसे ना कि आत्मसंतुष्टि, जिसे हम कुछ खाकर संतुष्ट होते हैं। अभी तक आप में से इक्का दुक्का बच्चा होगा जिसको पढ़ने से संतुष्टि मिलता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ाई को बोझ मानता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है जो बोझ होते हुए भी आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देगा जब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अब वो मिलेगा कुछ चीज को ध्यान रखकर। ट्रायल के, अब सुनो ध्यान से, ट्रायल के जो डेबिट साइड में दिख रहा है, ट्रेडिंग के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। पीएल के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। या बैलेंस शीट के? कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है वो इंफॉर्मेशन किस जगह का है कि नहीं है। और ट्रायल के जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है वो कहां दिखेगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, पीएल के या बैलेंस शीट के? बॉस, कोई दिक्कत? चलिए अब शुरुआत करते हैं। जिस चीज का इंफॉर्मेशन यहां से एडजस्टमेंट में हो गया है उसको अब नहीं छेड़ना है, काम हो गया है। इसके अलावा जो डेटा है डाल दो, जैसे कैश इन हैंड, बोलते जाओ कैश इन हैंड। अरे आगे इसको कहां डालेंगे? किस साइड? डाल फटाक ऑफ, फटाक फास्ट। यहां कैश इन हैंड, एकदम फास्ट। कैश इन हैंड, अमाउंट जल्दी 20,000 एकदम। उसके बाद जल्दी किधर? बोलो एसेट्स। चलो उसके बाद फटाक से कर बोलो। प्लांट एंड हो गया काम, बोलो। हाँ, बिल्डिंग किधर? बिल्डिंग कितना है? 7 लाख। अमाउंट गलती मत बताना ना, तो ऐसा कि हमने बैलेंस शीट टैली ना हो तो बोलेगा सर बैलेंस शीट टैली नहीं, संतुष्टि नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, अमाउंट गलती करवा दी है तो सर आप मेरा मेहनत करवाया जाएगा। जल्दी बोलो। स्टॉक कहाँ? मेरे बोलने से पहले से बोल दो। क्या लिखोगे? 2 कितना है? 50। जल्दी। फिर डेटर्स हो गया, सैलरी हो गया, बोलो हाँ। परचेज नहीं हुआ, कहां डालेंगे? किधर जल्दी बोलो। इनर कॉलम में रिटर्न भी है ना। कितना परचेज? 12 लाख था क्या? चलो अभी कुछ नहीं, चलो आगे। वेजेज कहां? इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिला है, मिलेगा तो करेंगे। कितना है वेजेज? चलो आगे। ओह स्टेशनरी कहां? पीएल कहां? चलो कितना अमाउंट? चलो आगे। बेटा। रेंट हो गया। फिर क्या है? हो गया। ये क्या है? और कहा जाएगा? कहां? किधर? अमाउंट में कि इनर कॉलम में? क्या है? नेट प्रॉफिट एडजस्ट करना है, ये बोलो। माइनस नहीं करना, नेट प्रॉफिट एडजस्ट करना है, बोलो। कितना कैपिटल? अरे जल्दी बोल रहे। मेरा बैल सब एकदम स्लो हो गया। हॉल खेती कैसे होगा? क्रेडिटर्स कितना है? 14 लाख का क्रेडिटर्स हो गया। बैलेंस शीट टैली होता रहता आज। सुनो, एक लाइन छोड़ देना नेट प्रॉफिट के लिए, है ना।
या नेट लॉस के लिए? यहाँ लिखो क्रेडिटर्स 1 लाख। जल्दी 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 कदी कदी। ये क्या है? अरे भाई कहाँ जाएगा तो भूलिए गए हम। लगता है एसेट्स होगा। क्यों क्रेडिट में ना? ओ हम ही भूल गए। बैंक लोन कितना था भैया? क्या? अरे कितना अच्छा तो लिखवा रहे, गधा है क्या? चल तू ना सही में, तू अब तुमको पैसेंजर ट्रेन में बैठाना पड़ेगा। चलो बैंक लोन के बाद, अरे सेल्स किधर जाता है? अरे सेल 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 सेल्स। ओ इधर, यहाँ कितना था बॉस? इनर कॉलम में लिख के चलना है। चलो 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 आगे 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 आगे। इंटरेस्ट ऑन किस साइड है? क्या होगा? इनकम के एक्सपेंस। इनकम पीएल में जाएगा कि क्रेडिट में? यहां 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पीएल में क्रेडिट साइड 2 लाइन छोड़ के जीपी के लिए, 2 लाइन छोड़ना जीपी के लिए, ठीक है ना? 55,000 था। बोलो चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। चल साथ में चल रहा है ना? वाह, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब सर स्लो थे तो स्लो चल रहे थे, थोड़ा सर फास्ट हो तो फास्ट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और उसमें कोई गधा अभी तक बोलता क्या लिखवा दिया, अभी तक छूट छूट गया है ना। चलो चलो चलो, रुकना नहीं है रुकना नहीं है रुकना नहीं है रुकना नहीं, से बोला पर्चे रिटर्न। अरे पर्चे रिटर्न कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा? ओ यहाँ रिटर्न कितना है? कितना है? आए 47। कितना आएगा? 13 लाख 3 लाख। हाँ सही। देखो हम जानबूझ के लिखे थे कि तुम लोग का क्या नजर कितना तेज है। 11,53,000 यही ना होगा? हम जानबूझ 13 लाख लिखे थे कि तुम लोग कितना सही। चलो आगे 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 आगे। नहीं बस बस नहीं। अरे बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे बाबा बाबा, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? अरे एसेट्स होगा क्या? लायबिलिटी होगा। वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट बात। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट किस पे मिलता है? सेविंग में कि करेंट अकाउंट पे? कितना था जी? चलो उसके बाद बैड। अरे भाई साहब पैसा डूबा हुआ रिकवर हो गया। कितना रिकवर हुआ? 12,000। 10,000 डूबा, 12,000 रिकवर हो गया। क्या किधर जाएगा? पीएल में क्रेडिट साइड इनकम है। क्या है? 12,000। चलो काम खत्म। अब तो तू नहीं कर लेगा इतना, मेरा काम हो गया। हम तुमको अब स्टेशन पे पहुंचा दिए, उतर के अपना घर जाना है कि नहीं है? ट्रेडमार्क लिख ले, रोक लो ट्रेन, बैठ जाओ उतर जाओ। उसको पॉज कर दो, पॉज कर दो। रे पानी बना ना, बर्थडे मना लेता है सब। ठीक है। अच्छा बताओ, सारा नियम कर लिए, अब जीपी निकालेंगे। टोटल लगाओ इसका। इसका रिटर्न नहीं था 17,73,000, यहां लिख दो। इसका टोटल कितना आएगा? जोड़ो। मेरे पास है 19,43,000। यही टोटल यहां लगा लो। $19,43,000 माइनस कर दो 50,000, 11,53,000, 6 लाख। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे? अच्छा यहां तो लिटरली बोला, लिटरली समझते हैं ना?
लिटरली बोलना कि समझ में आया है कि नहीं आया, मजा आ रहा है एकदम। आत्मसंतुष्टि देना ही मेरा मकसद है। चलो अब यहां क्या लिखेंगे, बाय जीपी ट्रांसफर फ्रॉम, फ्रॉम लिखेंगे टू लिखेंगे, फ्रॉम कहां से आया ये? अच्छा थोड़ा सा ये लाइन जो ना यहां पर आ जाएगा, ये लाइन के नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कितना आ जाएगा, 6 लाख। अब पीएल अकाउंट से रिजल्ट नहीं आया, नेट प्रॉफिट का बोलो हाँ या ना, नहीं समझ रहे हो? ट्रेडिंग से जीपी आया, ये जीपी कहां जाएगा, पीएल में। पीएल का टोटल क्रेडिट साइड लगाएंगे, पीएल का टोटल क्रेडिट साइड 670, 7,37,000 माइनस, शशांक यहां फोकस कर बेटा, बात करना, 30,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, तो कैपिटल अकाउंट लिख लो, 6,18,000। अब यहां कैपिटल था ना बेटा, बोलो ना हाँ, इसमें ऐड कर दो क्या, नेट 6 लाख, जितना पूंजी लगाया था ना उससे ज्यादा प्रॉफिट बना लिए, इसी को बोलते हैं बिजनेस। अब बोलेगा बिजनेस और किसका है, एओसी का है। 11,18,000, नहीं इतना नहीं बच्चा रे, कॉमर्स अभी शुरुआत क्या बोलता है कि सर का हिसाब जोड़ लिए, बता 1,40,000, 70,000, ऊपर का 3,000 छूट गया था, प्लस 15,000, इसका टोटल लगा लो 13,46,000 जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इतना ही यहां आना चाहिए, आ जाएगा, जोड़ कर देख लो, माइनस 170, 270, 65,000, 1,000, $20,000। वाह वाह, टैली हो गया। इसको बोलते हैं मैक्सिमम चलो बना लो, समझ में आया ना, एग्जाम्पल बनाया, ठीक है ना, कंप्लीट क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, और लेकिन शुरुआत का जो क्वेश्चन बनाऊंगा ना, इसे लिटरली एकदम इजी रहेगा। और मैं आपको एक ऐसा नियम बता दिया, उस नियम को पालन करना है, और आपके 5 शुरुआत के क्वेश्चन, 5 शुरुआत के इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये लिख कर देते हैं, गारंटी देते हैं, बट कंडीशन है कि आपको पढ़ाई करके बनाना भी है। लेकिन आप बनाएंगे नहीं घर पे तो फिर कैसे बनेगा? अब जैसे हमने इस सवाल में ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल दे दिया, बोलो हाँ है ना। हमने ये भी बोला कि ट्रायल के डेबिट में जाए है तो कहाँ जाएगा, ट्रायल के क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा। हमने आपको एडजस्टमेंट में 5 इंफॉर्मेशन दे दिया, वो भी आपने किया कि कैसे एडजस्टमेंट का काम करेंगे। हमने बोला कि स्टेप्स कैसे बनाएंगे, कि पहले फॉर्मेट बना लेने सबके। अभी बताओ कि हम जो सवाल बना रहे थे, जीपी हम निकालने पे फोकस किए थे? नहीं। नेट प्रॉफिट निकालने फोकस किए थे? नहीं। हमने फोकस किया था जो ट्रायल में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कहां पर डालना है, बोलो हाँ है ना। वो बच्चा बोल रहा था बीच में से, सर परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करिए ना। हम करिए बेटा, वो आएगा तो हम डाल देंगे, अभी नहीं आया रहने दो, अभी रास्ता में जो मिलेगा उसको उठाते जाओ। अब ट्रेन चलती है तो रास्ते में जो बैठ जाओ बैठते जाओ। अब बोलेगा नहीं दिल्ली वाला को बैठाएंगे चाहे मुजफ्फरपुर वाला को बैठाएंगे, ऐसे तो नहीं होते। उसी प्रकार ट्रायल में से जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिल रहा है हमने डालते चला गए, डालते गए सब जगह डाल दिए, सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब हम पहुंच गए स्टेशन पे।
अब आराम से जीपी निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, निकालने में सबसे पहले आपको जीपी ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज पीएल को बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग का बेस चाहिए जीपी, है कि नहीं? बोलो ना हाँ। बोलोगे ना पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये तो हो गया थेथराई। थेथराई समझते हैं ना, हिंदी में बोला था थेथराई का मतलब जबरदस्ती का चीज हो गया कि ना हम बैलेंस शीट ही पहले बनाएंगे। रे पगला, पहले प्रॉफिट नहीं आएगा तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा जी? सिर्फ अगर बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया, तब बना लीजिए बैलेंस शीट। बट हम तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो सीरीज कहता है पहले ट्रेडिंग से जीपी आया, जीपी से नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट से हम बैलेंस शीट टैली कर लेंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। अगर नेट प्रॉफिट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रॉब्लम तो बोलिएगा। नहीं है प्रॉब्लम? सब लोग बना लिए? ठीक है, बना लीजिए तो बना लीजिए, और ये स्कैनर ले लीजिए और अपने जो भी सखा संबंधी जो नहीं है उनको भेज दीजिएगा। चलिए, आज का अकाउंट्स की क्लास इतनी ही। आज होमवर्क कुछ ले लीजिएगा। हो गया बेटा।